अघोरी की कल्पना की जाए तो श्मशान में तंत्र क्रिया करने वाले किसी ऐसे साधु की तस्वीर जहन में उभरती है जिसकी वेशभूषा डरावनी होती है। अघोरियों के वेश में कोई ढोंगी आपको ठग सकता है, लेकिन अघोरियों की पहचान यही है कि वे किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, और बड़ी बात यह कि तभी संसार में दिखाई देते हैं जब वो श्मशान को जा रहे हों या वहां से निकल रहे हों। दूसरा, वे कुंभ में नजर आते हैं। अघोरी को कुछ लोग ओघड़ भी कहते हैं। अघोरियों को डरावना या खतरनाक साधु समझा जाता है, लेकिन घोर का मतलब है जो डरावना नहीं हो, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। कहते हैं कि सरल बनना बड़ा ही कठिन होता है। सरल बनने के लिए ही अघोरी कठिन रास्ता अपनाते हैं, जिनसे समाज घृणा करता है। अघोरी उन्हें अपनाता है। लोग श्मशान, लाश, मुर्दे के मांस व कफन आदि से घृणा करते हैं, लेकिन अघोर इन्हें अपनाता है। अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिसमें वह अपने पराये का भाव भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से चाहता है, उसके भले के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करता है। अघोर विद्या सबसे कठिन लेकिन तत्काल फलित होने वाली विद्या है। साधना के पूर्व मोह माया का त्याग जरूरी है। मूलत अघोरी उसे कहते हैं जिसके भीतर से अच्छे बुरे, सुगंध, दुर्गंध, प्रेम, नफरत, ईर्ष्या, मोह जैसे सारे भाव मिट जाएं। सभी तरह के वैराग्य को प्राप्त करने के लिए ये साधु श्मशान में कुछ दिन गुजारने के बाद हिमालय या जंगल में चले जाते हैं। अघोरी खाने पीने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं करता। रोटी मिले तो रोटी खा लें, खीर मिले खीर खा लें, बकरा मिले तो बकरा, और मानव शव मिले तो उससे भी परहेज नहीं। कहा यह भी जाता है कि अघोरी सड़ते पशु का मांस भी बिना किसी हिचकिचाहट के खा लेता है। अघोरी लोग गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीजों का भक्षण करते हैं। घोरपंथ में श्मशान साधना का विशेष महत्व है। अघोरी जानना चाहता है कि मौत क्या होती है और वैराग्य क्या होता है। आत्मा मरने के बाद कहां चली जाती है? क्या आत्मा से बात की जा सकती है? ऐसे ही कई बातों को जानने के लिए अघोरी श्मशान में वास करना पसंद करते हैं। मान्यता है कि श्मशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। श्मशान में साधारण मानव जाता ही नहीं, इसीलिए साधना में विघ्न पड़ने का चांस कम होता है। अघोरी मानते हैं कि जो लोग दुनियादारी और गलत कामों के लिए तंत्र साधना करते हैं, अंत में उनका अहित ही होता है। श्मशान में तो शिव का वास है, उनकी उपासना हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। अघोरी श्मशान घाट में 3 तरह से साधना करते हैं: श्मशान साधना, शव साधना और शिव साधना। अघोरी के बारे में बाकी डिटेल्स हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर